सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। फखर से कहता हूं बरेलवी हूं। कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा हलाली बच्चा। हलालियों दिया संदा नहीं होतियां। हलाली अपनी आदतों को पहचाने जाने। बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कभी लाई मत बिठाने। कोई भी ऐलान है, जदा भी सजदा करना है, जदा भी इबादत करनी है, जदा भी सोरो पुकार करनी है, ला कह दी रब्बा करे आए अल्लाह एक अल्लाह दी करे और कह दे को मत्था नहीं वामन दी इजाजत है। कोई भी ऐलान है, जदा भी सजदा करना है, जदा भी इबादत करनी है, जदा भी सोरो पुकार करनी है, ला कह दी रब्बा करे आए अल्लाह एक अल्लाह दी करे और कह दे को मत्था नहीं वामन दी इजाजत है। ये चंद एक वीडियोस में आपको दिखाता हूँ ना, मतलब हर वीडियो के अंदर इस तरह की एक वीडियो मौजूद होती है। जिस तरह कल एक लांती को कुछ लोग सज्जा कर रहे थे और आपने देखा कि वो जमीन से खुद उठना ही नहीं चाह रहे थे, इतनी मोहब्बत और अकीदत थी। जदा भी सजदा करना है, जदा भी इबादत करनी है, जदा भी सोरो पुकार करनी है, ला कह दी रब्बा करे आए अल्लाह एक अल्लाह दी करे और कह दे को मत्था नहीं वामन दी इजाजत है। उसी तरह से ये जो वीडियोस है ना, ये आप दुआ दिया करें कैमरे को कि लोगों के पास मोबाइल जैसी अवेयरनेस आ चुकी है। इस वजह से कोई ना कोई जो है वो अल्लाह का बंदा वीडियो बनाकर हम तक शेयर करता रहता है, वरना हमें तो पता भी ना चलता कि अंदर खाने क्या काम हो रहे हैं। ये तो एक वीडियो है, ये तो एक बंदा है जो सामने आ रहा है। मैं जिन पर वीडियोस बनाता हूँ ना, अगर अंदर खाने इनके लोगों को थोड़ी गैरत आ जाना और ये कुछ एक्सपोज करना चाहें, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सारे हक खतीब जैसा निकलेंगे या इन जैसे लोग निकलेंगे। जूतियां चुमवा रहा ये खड़ा हुआ है, बिलफर्ज हम मान भी लेते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक है। तो क्या आप अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि मेरे पाँव चूमो, मुझे सजदा करो? हालांकि नबी अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक नहीं है। अलगर्ज जो भी है, क्या ये चीज़ अशरफ अल मखलूकात को शोभा देती है कि एक इंसान खड़ा होकर किसी की भी जूती उठवा के अपने जैसे और इंसान को वो जूतियां चुमवा रहा है? क्या ये खुद भी चूमता है ये जूती? थोड़े से अकल के नाखून लो, दीन को पढ़ो, जाकर कुरान का तर्जमा करो। क्या नबी अलैहिस्सलाम का ये दीन है? ये इस तरह से जूतियों को चुमवाना दीन का हिस्सा है? अगर है तो हमें लाकर दिखाओ मेरे भाई, और अगर नहीं है तो ये जूती इसके मुंह पे मारो, ये जो लांती पेटला खड़ा हुआ है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी का पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा बेटा हुआ मर गया, तीसरा बेटा हुआ मर गया, यानी तीनों मर गए। भाईजान तारीख हिंदुस्तान ने किबला इस जुमले को लिख के मान लिया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी के यहाँ एक कनीज रहती थी, वो लखनऊ की थी। उसने उसको मशवरा दिया कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी मां बारगाह में चलो, वहां हुसैन बादशाह की सुल्ताना की शबी बरामद होगी। उसके कदमों पे अपनी चादर रखना, चादर रख के औलाद मांगना। मौला ने जिंदगी वाला बेटा ना दिया, मुझे नौकरी से निकाल देना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी मां बारगाह में गई, वहां हुसैन बादशाह की सुल्ताना की शबी बरामद हुई। उसके कदमों पे अपनी चादर रखी, चादर रख के औलाद मांगी। मौला ने एक जिंदगी वाला बेटा दिया, बेटे का नाम रखा पूजा जुलझना। नाम पूजा था, जुलझना इसलिए रखा क्योंकि जुलझना के कदमों से मिला था। पूजा जुलझना, पूजा जुलझना नाम लंबा था, पूजा जुलझना नाम पढ़ना मुश्किल था, नाम पड़ गया पूजा जिना। पूजा जिना, पूजा जिना बच्चा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसकी शादी हुई, उसका एक बेटा हुआ, उसके बेटे का नाम रखा मोहम्मद अली जुलझना। जुलझना नाम पढ़ना फिर मुश्किल था, नाम पड़ गया मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना बच्चा था, बच्चे से लड़का हुआ, जवान हुआ, सियासत में आया, मेहनत की, स्ट्रगल करके एक मुल्क बनाया। उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा। जाहिर तू कहता है पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना आए, ये तेरा पूरा वतन हुसैन। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। यही वो चंद जाहिल किस्म के लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कहानियां लोगों को सुना सुना के नबी अलैहिस्सलाम के घराने को मनवाने की खातिर तौहीद से जंग की हुई है। तौहीद के कातिल बने हुए हैं ऐसे लोग। आप वो बच्चा मांगेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। अभी ये तो एक स्टोरी है, एक स्टोरी, बल्कि इस तरह की न जाने कितनी एक स्टोरीज हैं जो कि ये नबी अलैहिस्सलाम के घराने के हवाले से, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से झूठी कहानियां घड़ते। ऐसे कायदे आजम को कभी किसको उठा के, मैंने बोला ना, ये जो बरेलवी हैं और ये जो शिये हैं,
जो कि दर हकीकत अहले तशी नहीं है। अहले तशियों को अगर सुनना है ना तो जवाद नकवी साहब को सुने, आपको पता चल जाएगा कि अहले बैत से मोहब्बत करने का जो एक मामला है, जो जज्बात होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या शराइत होती है, वो आपको वहाँ से पता चलेगा। आप सर्च कीजिएगा। तो इस तरह की जाहिल कहानियां बरेलियों में और इधर शियों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको डोनेशंस दें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोएं, यानी कि जितना आवाम रोएगी उतने ज़्यादा पैसे हैं। तो खुदारा इस तरह के लोगों से अवॉइड करें। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਫਲਾਂ ਵਰਸਸ ਫਲਾਣੀ ਆਇਤ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਆਦੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋਕਬ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੇ ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੇ ਪੀਰ ਸਮਰ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਕਬ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਕੋਕਬ ਨੂਰਾਨੀ ਪਿਆ ਆਤਾ ਬਈ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ और हाथ फेर के मुर्गे ਨੂੰ दोबारा जिंदा किया कौम बे इज़नी कह के, यानी कि मेरे हुक्म नाल खड़ो। और मजे पाक मुर्गा खा रहे थे लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, और पाक मुर्गा खा रहे हैं। माँ थी नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो, खुद आप मुर्गा खा रहे हो और मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो। और पाक उसकी बात सुनते जब मुर्गा खा लिया आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से, वो मुर्गा जिंदा हो गया। फरमाया जब तेरा बेटा ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। कैसी बेवकूफी, कितना बेहुदा मजाक है बई ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚੜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਬੇਇਜ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਅਗਰ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे जिंदा करते हैं तो फरमाते हैं कौम बेइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल खड़ा हो। ते कैसा मुशरिक लानती जेड़ा इसने आख्या कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने मुर्गे नूं आख्या कौम बेइज़नी, मेरे हुक्म नाल खड़ा हो, ते जेड़े हड्डियां नहीं सन तोड़ रहे। मैं क्या मुर्गा तो अजाब ते ना चढ़ गया छोटा, पता नहीं ओदा केड़ा गुनाह है भाई पीर साहब, जेले भुख लगी, जेले मेहमान आन मुर्गे नूं ज़बह कर लिया, हड्डियां ना तोड़ियां, उसनू खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, फिर कौम बेइज़नी जिंदा कर दी अपने हुक्म नाल, फिर ज़बह कर लिया। मैं क्या मुर्गे पता शोदा नहीं ओदा केड़ा गुनाह है जेड़ा गौस पाक दे हत्थे चढ़ गया। सारे इख्तियार मुर्दे जिंदा करना, औलाद देवना, नफा नुकसान देवना, मुश्किल दे अंदर मदद करना, हाजत रवाई करना, सारा तो तुसा मखलूक दे अंदर गौस पाक नूं वंड दिता है। अल्लाह वास्ते केड़ा इख्तियार रखिया तुसा? फिर तुसा बकवास कर दो जाकिर नाइक के खिलाफ और साजिशां कर दो वो पाकिस्तान के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि तुहाड़ियां दुकानां बंद करन आ रहे हैं। अब ये वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, ये पंजाबी लैंग्वेज है, हो सकता है काफी लोगों को समझ आई और काफियों को ना आई हो। मैं सिर्फ 1 मिनट में एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, तमाम लोगों को। भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने 3 अक्टूबर को आना था और वो आ गए, अल्लाह का शुक्र है, जो भी मामला बना आप तमाम लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा। बरेलवी हजरात के जितने बड़े बड़े मुफ्ती और मौलवी है ना, उन्होंने इन पर क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, बैन लगा दिया गया था कि इनका आना सही नहीं है, ये तफरका फैलाएंगे, ये ऐसे हैं, ये पीरों के खिलाफ हैं, ये वैसे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो कुरान मजीद के हवाले देते हैं, हदीसों के हवाले देते हैं, वो बहुत रेफरेंस देते हैं, अल्लाह पाक का बहुत करम है, तो उनका हाफिजा जो है ना इन तमाम मुफ्तियों से आला तरीन है। इस वजह से वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि इनका आना यहाँ पे बैन कर दिया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो आए। दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं कि ये चीज क्या सुनना चाहते हैं, मिंबर रसूल पर बैठ के ये चीज ये सुनना चाहते हैं कि इनके पीरों की जो है वो दास्तानें सुनाई जाए। जिस तरह से वो कोकब नूरानी, वो शैतानी इंसान, वो 2.5 मन की बोरी पड़ी रहती है, बल्कि 2.5 मैं गलत बता गया हूँ, 4 मन की बोरी ऐसा लाश पड़ी होती है और बस उसके बुल हिल रहे होते हैं, ऊंची ऊंची उसकी बकवास आपने सुनी होगी। और यहाँ पर वीडियो में भी आपने नोश फरमाया, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मुर्गी को जिंदा नहीं किया, उन्होंने हड्डियां सीधी सीधी सही सही करके रखी और उन्हीं हड्डियों पे हुक्म दिया कि मेरे हुक्म से खड़ी हो जा। कौन है भाई? अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई हुई है कि पार्ट टाइम में तुम मुर्गियां जिंदा किया करो। अल्लाह पाक कितने लाडले थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब है,
आपने कभी उनको इतनी फैसिलिटी नहीं दी। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ही था। जो चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी। आप अलैहिस्सलाम को तो कभी ये चीजें नहीं मिली, मतलब कुछ चीज खा रहे हैं, खाने के बाद उसको जिंदा कर दी। आपको तो ये प्रोटोकॉल अल्लाह ताला ने नहीं दिया, फिर अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे दे दिया? ये मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की है। मेरी रिक्वेस्ट है जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह की जो चीजें होती हो, इस तरह के माहौल बनते हो, तो खुदारा उन पर वीडियो बनाया करें, इस तरह की चीजों को, इस तरह के लोगों को एक्सपोज करें ताकि चीजें सामने आए, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और वो जहालत से बच के सही ईमान की तरफ, सही अकीदे की तरफ आए। तो खैर ये वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आदि टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।